अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन एंड वेलकम टू एनिमेलिया डॉट पी के। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि डॉक्टर और जो ओनर है, पेट ओनर हैं, वो बेशक डॉग कैट बर्ड्स कोई भी है, उसके दरमियान में क्या कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें डॉक्टर ने भी ख्याल करनी है, ओनर ने भी ख्याल करनी है। उसके दरमियान में एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए कि जो दोनों को एक दूसरे की बात समझ आए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डॉक्टर को चाहिए कि कोई भी जब पेट आता है, कोई ओनर आता है, तो डुअल लैंग्वेज इस्तेमाल किया करें। एक ऐसी ज़ुबान जो कि नेक्स्ट पर्सन को समझ आए, उसको पता चले कि ये हम किस ज़ुबान में बात कर रहे हैं। अगर टर्मिनोलॉजीज़ की बात की जाए तो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजीज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा पेट ओनर है, वो बातों को ना समझ सकता हो, इंग्लिश ना समझ सकता हो, टर्मिनोलॉजीज़ ना समझ सकता हो, वो पढ़ा लिखा ना हो, तो आसान अल्फाज में उसको समझाने की कोशिश करें। अब जो एनिमल डॉक्टर हैं, वो डेफ़िनेटली मरीज़ से नहीं पूछेंगे, वो इंसानों के साथ, उसके ओनर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो आपको इस चीज़ से ज़रूर ख़्याल करना है। अब ओनर की ज़िम्मेदारी आती है, जब भी आप डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो खुद से डायग्नोज़ नहीं किया करें। आई नो कि आप गूगल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर को बताएँ कि उसके पेट के लिए क्या ज़रूरी है। अब मैं आपको कोई टॉन्ट नहीं कर रहा, बेसिकली अक्सर औक़ात पेट ओनर आते हैं और वो डॉक्टर को टॉन्ट करते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है। काइंडली ऐसे नहीं किया करें, डॉक्टर आपके लिए ही बैठे हुए हैं, आपके पेट के लिए ही बैठे हुए हैं। इसके अलावा जब आप लेकर जाते हैं तो अक्सर औक़ात घर पर रेमेडी कर के उसका बुरा हाल करके जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो अक्सर औक़ात डॉक्टर को कुछ नहीं बताते। तो ये भी गलत है। पूरी हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री शेयर किया करें। जब आप डॉक्टर तब्दील करते हैं तो उसका भी ख़्याल किया करें कि फ़र्स्ट डॉक्टर से या तो प्रेस्क्रिप्शन ले लें या उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ले लें, ताकि आप नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास प्रॉपर हिस्ट्री हो। क्योंकि हर डॉक्टर का अपना तरीका होता है, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसके बात करने का, उसके हर डायग्नोसिस का, हर चीज़ का एक अलग तरीका होता है। अगर आप उसको प्रॉपर हिस्ट्री शेयर नहीं करेंगे तो उनको डायग्नोस करने में मुश्किल होगा। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर ख़्याल करनी है नेक्स्ट टाइम, ताकि आपका और डॉक्टर का जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि किसी भी पेट ओनर के साथ इस तरीके से बात की जाए और उसको इस तरीके से समझाया जाए कि उसको मेरी बातें समझ आएँ। उसको टर्मिनोलॉजीज़ उस टाइम समझाई जाएँ ताकि उसका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। अक्सर औक़ात जो पेट ओनर्स होते हैं, अगर वो सीवियरिटी में है उसका पेट और हम उसको आसान अल्फाज में लेकर जाते हैं तो वो ओनर नहीं समझता। वो समझते हैं कि मेरे पेट को तो कुछ है ही नहीं, उसने तो कभी, अल्लाह ना करे, उसने इस दुनिया से जाना ही नहीं है। हर हर इंसान ने, हर जानवर ने जाना है। ये मिसकंसेप्शन जो लोगों में भरी हुई है, वो ये समझते हैं कि हमारा पेट हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक रियलिटी है, हर इंसान ने, हर जानवर ने जाना है। तो कोशिश किया करें आप डॉक्टर को भी डॉक्टर समझें और डॉक्टर भी हमेशा आपको एक अच्छा पेट ओनर समझते हैं और आपको एक एज़ ए अल्लाह ताला की तरफ से एज़ ए एक सोर्स ऑफ इनकम होता है डॉक्टर्स का। तो वो नहीं चाहते कि आप ज़ाया हों, आपका पेट ज़ाया हो, ताकि एक जो चेन चली हुई है अल्लाह ताला की तरफ से वो डिस्टर्ब हो, ताकि उनका जो अल्लाह ताला ने रोज़गार देना है, लेकिन डेफ़िनेटली अगर इस तरह का कोई इश्यू होता है, पेट नहीं रहता, तो वो एक उनको भी फ़र्क पड़ता है काफ़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।